Good morning, everyone. So, this is lecture number 4 of series UGC NET पेपर फर्स्ट. सो आज जो हम पढ़ेंगे वो है रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. बहुत सारे लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहती है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करें, प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है. तो आज हम यही क्लियर करेंगे. और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे अबाउट यूजीसी नेट एग्ज़ाम. सो 20 तारीख लास्ट है फॉर्म फिल करने की. जिस अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आप फॉर्म फिल कर लें, बाद में साइट बिजी हो जाती है. और सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम. कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. इसकी जो डेफिनेशन है, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज द इश्यूज, जो आपका इश्यूज है उस फील्ड के रिलेटेड, जो भी डिफिकल्टी है और जो भी गैप है नॉलेज का, डेट द रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, ये एक रिसर्चर उसमें इश्यूज, डिफिकल्टी और गैप नॉल और गैप इन नॉलेज डेट द रिसर्च वांट टू इन्वेस्टिगेट, जो रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे समझेगा. इश्यूज, व्हाट इज इश्यूज. इश्यूज क्या है कि समथिंग इज रॉन्ग और अननोन, जो भी कुछ गलत है और जो भी कुछ अभी अनएक्सप्लोर चीज है. क्वेश्चन, व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जो रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करेगा. प्रॉब्लम क्या है, यू आर फोकस्ड रिसर्च प्रॉब्लम, कि रियल इश्यूज है तो आप रिसर्च कर रहे हैं ना. ठीक है. रिसर्च प्रॉब्लम्स, व्हाट इशू नीड इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. इसके बाद इसके जो बिल्कुल खसूसियात हैं वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, की करेक्टरिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए और ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम आपकी. वाई इज अ क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट, और ये क्यों ज़रूरी है. बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, इसे क्यों करना है. अगर आप विदाउट क्लियर प्रॉब्लम, अगर आपकी प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है तो रिसर्च की डायरेक्शन कमज़ोर होगी, ऑब्जेक्टिव रिमेन अनक्लियर होंगे, डेटा कलेक्शन इज डिफिकल्ट होगा, या लिटरेचर रिव्यू हैज़ नो फोकस्ड, रिजल्ट और मीनिंगलेस. इस सब उसके आउटपुट निकलेंगे अगर आपकी प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है. अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियर है, आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी, आपका वेल डिफाइंड फोकस्ड होगा, इजियर आपको डेटा कलेक्शन में रहेगा, आप जो भी टारगेटेड लिटरेचर रिव्यू आप उसी को करेंगे, एक मीनिंगफुल, एक रेलिवेंट कंक्लूजन तक आप पहुंचेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. फॉर एग्जांपल, वीक और स्ट्रॉन्ग, एजुकेशन सिस्टम इज बैड, ये वीक प्रॉब्लम है हमारी. कि मतलब इसमें हम टू वैग्यू इस सेंटेंस में है, ये टू वैग्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं है, अनरिसर्चेबल है. फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉब्लम ऐसे लिखेंगे कि रूरल स्टूडेंट्स फेस इंटरनेट कनेक्टिविटी चैलेंजेस ड्यूरिंग ऑनलाइन एजुकेशन,
एक स्पेसिफिक है, फोकस्ड प्रॉब्लम है ये, और एक रिसर्चेबल है, और बिल्कुल क्लियर है ये। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक वीक प्रॉब्लम और एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम ही बेटर क्यों है, क्यों बेहतर है। इसमें हम देखते हैं, देखिए अब इसके करेक्टरिस्टिक्स देखिए। इसमें आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जिक्र भी है इसमें। और उसके बाद मेंशन द कॉन्टेक्स्ट ऑनलाइन, और उसमें कॉन्टेक्स्ट भी मेंशन किया, ऑनलाइन एजुकेशन। स्पेसिफिक इशू, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी measured and studied systematically, और ये हम इसे मेजर भी कर सकते हैं और एक सिस्टमेटिकली वे में स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको। बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर कर दीजिए। व्हाट आर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए दैट डिस्क्राइब दैट व्हाट द स्टडी एम टू अचीव, दे आर द गोल ऑफ योर रिसर्च। ये आपके एक रिसर्च के गोल हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपको बताते हैं कि आपकी स्टडी क्या है, आपकी स्टडी कहाँ तक जाएगी, आपकी स्टडी का मकसद क्या है। समझ आ रही है बात मेरी। गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर स्मार्ट, ये याद रखना, ये यूजीसी नेट में पूछते हैं कई बार। स्मार्ट, स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। स्पेसिफिक मतलब क्लियरली फोकस्ड होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए मींस कैन बी क्वांटिफाइड होने चाहिए, अचीवेबल रियलिस्टिक इन स्कोप होने चाहिए, लिंक टू द प्रॉब्लम होने चाहिए, टाइम बाउंड विद इन अ टाइम फ्रेम, ये आपको करने हैं विद इन टाइम। मेन ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं ना, जर्नल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग है द ओवरऑल ब्रॉड एम ऑफ द एंटायर स्टडी, द बिग पिक्चर गोल, पूरी स्टडी का मकसद क्या है। ये बताता है रीडर को द व्हाट द रिसर्चर इज प्राइमरी ट्राइंग टू अचीव, कि रिसर्चर क्या अचीव करना चाहता है। A study use how many? A study usually has only one main objective, और बहुत सारी स्टडी होती हैं कि उसमें एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लैंग्वेज स्टार्ट विद, हम इसको टू स्टडी से इस्तेमाल करते हैं। शुरू में हम टू लगाते हैं, टू इन्वेस्टिगेट, टू एग्जामाइन, टू एनालाइज, जब हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं अपने। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन रूरल स्टूडेंट इन राजस्थान। ठीक है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम क्या देखते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ब्रेक द मेन ऑब्जेक्टिव इनटू स्मॉलर फोकस्ड एक्शनेबल गोल। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ना, उससे हम निकालते हैं ये, उसके ऑब्जेक्टिव को स्मॉलर पार्ट में फोकस्ड और एक्शनेबल गोल में हम, और जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा था टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन रूरल स्टूडेंट, और उससे हम ये निकालते हैं टू आइडेंटिफाई द इंटरनेट कनेक्टिविटी चैलेंज फेस्ड बाय रूरल स्टूडेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, to examine the level of student participation and engagement in online learning session, to analyze the impact of online education on academic learning outcome of rural students, to suggest measure for improving the effectiveness of online education in rural areas। ये हमारे
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आपकी स्टडी में ज़्यादा हैवी सेंटेंस भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियरली सिंपल वे में आप अपने ऑब्जेक्टिव लिखेंगे अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो। नेक्स्ट, जो कॉमन मिस्टेक है उसको अवॉइड कीजिए आप ऑब्जेक्टिव में। टू ब्रॉड, जैसे मैंने अभी बोला है कि बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। मेक इट स्पेसिफिक एंड फोकस्ड। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी ड्रॉप आउट रेट इन रूरल प्राइमरी स्कूल इन यूपी 2020 टू 2024, इसमें टाइम बाउंड भी दिया गया है कि हम किन स्कूल की और किस साल से किस साल तक हम स्टडी कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं वैग्यू और अनक्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल ना कीजिए। यूज प्रिसाइज एक्शन वर्ड टू आइडेंटिफाई द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। समझ आ रही है? ऑब्जेक्टिव मस्ट डायरेक्टली एड्रेस द प्रॉब्लम। इंटरनेट इश्यूज ऑब्जेक्टिव्स एग्जामाइन इंटरनेट एक्सेस इम्पैक्ट। और ये नहीं होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव मिसमैच होने नहीं होने चाहिए। ये इन चीज़ों को अवॉइड करना है आपने। ठीक है। और लास्ट पे हमारी रहती है यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में टिप। इस यूनिट से आप अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से आएगा कि विच एलिमेंट गिव डायरेक्शन टू रिसर्च। वो है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम। और व्हाट शुड बी अ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, नॉट बी वैग्यू और टू ब्रॉड, के बहुत बड़े नहीं होने चाहिए और बहुत वैग्यू नहीं होने चाहिए। ठीक है। विच इज ब्रॉडर, एम और ऑब्जेक्टिव। एम, आपका मकसद बड़ा है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका, हाउ मेनी मेन ऑब्जेक्टिव डज स्टडी typically have, usually one। एक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद लेक्चर 4, जो आज हमने रिसर्च मेड इजी चैनल पे आज हमने डिस्कस किया है। तो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, द इश्यूज आर गैप यू वांट टू इन्वेस्टिगेट, ए क्लियर प्रॉब्लम गिव डायरेक्शन फोकस एंड मीनिंगफुल रिजल्ट। मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो ओवरऑल ब्रॉड एम यूजुअली वन होना चाहिए आपका। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं स्मॉलर फोकस्ड गोल मल्टीपल, ए क्लियर प्रॉब्लम लेड्स टू ए मीनिंगफुल रिसर्च। और इसी के बेस पे आपका कंक्लूजन वगैरह हम ड्रा करते हैं, और कंक्लूजन भी आपका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन होना चाहिए। सो आई हैव यू अंडरस्टैंड वेल। और नेक्स्ट जो हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर 5, रिसर्च डिजाइन एंड मेथडोलॉजी। जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है डिजाइन में और मेथडोलॉजी में, कि क्यों ज़रूरी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, दें इजाज़त। और आई होप आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं। और लास्ट पे मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने रिसर्च में डीजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप रिसर्च मेड इजी और एम ई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये जर्नी कंटिन्यू रहे। और एक एग्ज़ाम तक हम अपना पेपर फर्स्ट का अच्छा खासा कंटेंट तैयार कर लें। और आप जो रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए भी बेहतर है। और जो अभी नए नए लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा ये सब लेक्चर। और हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ जाकर उससे भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर एक लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। और मैं सोच रहा हूँ कि आपका यूनिट फर्स्ट हो जाए रिसर्च मेथडोलॉजी का। तो हम इसका क्या करेंगे कि एक एमसीक्यू शीट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे डाउट आपके। फिर जो भी सेशन चलेंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंटली लिसनिंग दिस लेक्चर।
थैंक यू।